इसका मतलब ये है ना कि हमारा जो जीवन चल रहा है वो पहले लिख दी हमारे जन्म से पहले। वो उसको तो इसी तो कोई तो प्रारब्ध कहते हैं। आपका किसी के घर में जन्म हुआ वो भी तो पहले से लिखा हो रहा तब हुआ ना जी। तो ऐसे जो कुछ आपसे घटना होनी उसको उसमें एक तो प्रारब्ध कहते हैं वो जो हो चुका, और उसमें एक बीज होता है जो जितने दिन और जिएंगे उसमें क्या होगा वो भी उसी में लिखा है जी। वो तो सब होता है अपनी जगह पे, लेकिन और बहुत सारे कर्म होते हैं जिनका फल आगे लेना होता है, उनसे कैसे मुक्त होना है, ये प्रश्न है। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमें इस जीवन में प्राप्ति होनी है या प्राप्ति नहीं होनी है उसके हिसाब से ही हमारा जीवन मतलब चलता चला जाता है। ये जन्म हमारे को अगले जन्म की तैयारी के लिए है। पहला जो हो गया वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगले जन्म की तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो जो हमारे भाग्य में इस जन्म में लिखा है क्या हम उसको बदल सकेंगे? नहीं बदल सकेंगे नहीं। हमारे देखो मानव जन्म में कर्म करने का अधिकार है। ये सिर्फ भोग जोनी नहीं है, जैसे बाकी 84 लोग जोनी है भोग जोनी। जी। आपने जो किया है उसका फल भोगना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन मानव एक ऐसा जन्म है जिसमें केवल भोगना नहीं है जी। आपको नया कर्म करने का अधिकार है। यही एक मानव की विशेषता है। और तो इसलिए हमारे को जैसे अकर्मी बनना है, भगवान की सेवा के कर्म करने हैं ताकि दोबारा हमको ये फिर कर्मों के चक्कर में फंसना न पड़े। हाँ, तो प्रभु जी उन कर्म पे हमारा कंट्रोल है या नहीं? कर्म पे हमारा सीधा भगवत गीता का श्लोक है, कर्म एव अधिकारस्ते। आपको केवल मात्र कर्म के ऊपर अधिकार है। अच्छा, तो हमको अपना कर्म कैसे करना है, देखो जो भोगना है वो तो भोगेंगे सुख और दुख जी। परंतु नया कर्म करने का सिर्फ कर्म भूमि और कर्म जन्म, भारत कर्म भूमि है जी। और मानव कर्म जन्म है जी। तो यही एक हमारे को शोभा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि पे मनुष्य होइला जार, मन जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जी। अगर मानव जन्म आपका भारत भूमि में हुआ है, भारत असल में पूरी पृथ्वी का नाम है जी, तो फिर आप अपने जन्म को सार्थक करो, भगवान के बन जाओ और दूसरों का भला करके उनको भी प्रचार करके समझाओ। जी, ये भगवान की वाणी है। जी। हाँ जी। तो आप ये कर्म हमको अधिकार है। ऐसे देखिए कोई अच्छा संग मिले तो ये भी पूर्व जन्म के संस्कार है, लेकिन हम उसका लाभ कितना ले सकते हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने कहते भक्ति भी वही कर सकता है जिसके कई जन्मों के सुकृति पुण्य उदय हुए हैं, वही भक्ति में आ सकता है। ये भी पुनः हमारे पुराने जन्मों के कई संस्कार हैं, लेकिन भक्त का संग और उसकी कृपा से बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ ये है प्रभु, ये बात तो है, ये बात तो है। इसलिए भगवान लोगों को सहायता करने के लिए हमेशा साधु संत भेजते रहते हैं जो लोगों को जीवन में परिवर्तन लाए। हाँ जी, बिल्कुल जी। जी, ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ कि संगत का और जो इस तरह के विचार रखते हैं उससे हमारी सोच बदलती है, हमारे बहुत से स्वभाव बदल जाता है, आदतें बदल जाती हैं। हाँ जी, ये मानव जन्म में ये संभव है, पशु नहीं कर सकता है, ये हमारे लिए संभव है। ये मानव की महानता है, इसलिए मानव जन्म सब में दुर्लभ माना जाता है। नहीं, मेरा तो प्रश्न प्रभु जी यहाँ अटकता था ना, जैसे मैंने आपको उस दिन जैसे चर्चा करता हूँ 2-3 बार, मेरा प्रश्न सिर्फ ये बनता था कि आपके ना उत्तर दिशा में केला रखा है, दक्षिण दिशा में सेब रखा है, लेकिन आपका लिख दिया गया है कि इस टाइम आपने इस टाइम इतने बजे सेब ही खाना है। तो भले ही आप चाहे आम केले की तरफ जा रहे हो, लेकिन सेब ही खाया जाएगा, सेब की तरफ भी आपके कलम आपको ले जाएंगे। हाँ ये तो है। ये तो व्यास देव ने लिखा है कि कहा है कि आपको मत जाना नदी के किनारे। आप नहीं भी कहा कितना भी कहो आप जाओगे, हम कहते हैं वहां जाके पानी में मत जाना। हाँ। लेकिन फिर भी आपके कर्म आपको जबरदस्ती ले जाएंगे। तो ये क्या कर्म निश्चित रूप से ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मानव जन्म में हमको अधिकार है, हम कुछ अपने भविष्य के दूसरे जन्म को बनाने के लिए
अब क्या करेंगे ये भी हम कुछ हमारे हाथ में है। भोगना है वो तो है ही, लेकिन कुछ करना है वो भी हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो प्रभु जी जैसे वो कहते हैं कि वो होवे वही जो राम रखी राचा, तो जो भगवान ने रचा हम तो वही कर रहे हैं ना, या अपना भी कुछ कर रहे हैं? वो भगवान ने किया है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हम भगवान को पाना चाहेंगे तो भगवान वो भी तो करेंगे ना। तो हमारे देखो एक बात सीधी सिर्फ एक है कि सब कुछ हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जी अंत तो गत्वा हमारी इच्छा ही सब कुछ निर्णय करने वाली है। अगर हमारी इच्छा भगवान को पाने की है तो हमारे कर्म हमारा संग ऐसा होगा जिससे हमारे को भगवान प्राप्ति हो। अगर हमारी इच्छा संसार के भोग की है तो हमारे कर्म भी ऐसे होंगे, संग भी ऐसे होगा और उस तरफ चले जाएंगे। जी तो इच्छा की स्वतंत्रता तो हमारे को है ही मानव जन्म में थोड़ी सी। नहीं, इच्छा की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे जो कर्म लिख दिए गए उस तरफ ही हमारी इच्छा भी वैसे ही बदल जाएगी, ऐसे संभव उन नहीं है? कर्मों को भी प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि आपके कर्म लिखे हों, जी लेकिन आप एक बार भक्ति के रास्ते में आते हैं तो कोई पंखा चल रहा है, जी उसका बटन बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए पंखा चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो आपके कर्मों का जो चक्कर है वो तब तक चलेगा जब तक आप प्रमाणिक गुरु के संग में आके और भगवान के शरणागत हो जाने के बाद वो पुराने कर्मों का सारा चिट्ठा है ना उसके ऊपर लकीर आती है। परंतु जैसे पंखा थोड़ी देर चलता रहता है क्योंकि उसमें मोशन होती है, तो इस जन्म में जब तक हम हैं तब तक हमारे कुछ न कुछ उन क्रियाओं का प्रभाव पड़ता रहेगा। हाँ लेकिन अगर मैं देखो कर्म के फल का देने वाले हम तो नहीं है ना, हाँ जी कर्म के फल को देने वाला तो भगवान है। अगर वो चाहे तो बदलना चाहे तो कौन उनको रोक सकता है। हम्म, अगर हम उनके शरण में चले जाएं तो वो बदल भी सकता है, उसकी इच्छा है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भाई जज है चाहे तो किसी को 1 साल की केस दे दे, चाहे तो 100 रुपये का जुर्माना रख दे, ये तो उसकी बस की बात है। ऐसे भगवान अगर चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता है कि भगवान। इसलिए कभी कहते हैं जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उसके हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकता है, भगवान बदल सकता है। नहीं तो फिर भगवान का मतलब क्या है? भगवान ने सीधा कहा कर्म का तुम्हें अधिकार है, फल तो मेरे हाथ में, तो फल देने वाला तो भगवान है। तो हम भगवान के हो जाएं तो भगवान बदल दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी सुदामा गरीब था, भगवान ने उसके कर्म बदलने थे तो उसको महल बना के दे दिया। तो भगवान कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो सुदामा जी भी, जैसे सुदामा जी भी गए थे, उन्होंने भी सोचा होगा, उन्होंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे, वो तो खाली दूसरे अपने सहायता लेने गए थे, भगवान ने इतना कुछ दे दिया उनको। तो वही ये बात कह है, रहे भगवान पे निर्भर था। ये उदाहरण है कि भगवान प्रारब्ध बदल सकते हैं, जी भगवान कर्म के चिट्ठे को बदल सकते हैं। अगर भगवान बदलना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है। भगवान को तो ये इतना ही, अगर भगवान नहीं कर सकते तो भगवान किस बात के है। जी हाँ, भगवान तो बदल ही सकते हैं। तो भगवान, इसलिए भगवान के शरण में जाते हैं कि हमारा वो एक महाराज हमारा कहता है इतनी भक्ति करो इतनी करो, हाँ, कि यमराज भी खाओ, क्या एक कहता है वो उसके कहने का ढंग ऐसा होता है, जी जी खाता खत्म कर दे, जी इतना कर दो, हद कर दो। हाँ हाँ, भगवान के जप में हद कर दो कि यमराज भी खाता बंद कर दे। कर दे। वो कहता है उसका जी जी कहने का भाव भगवान कर सकते हैं। अगर भगवान का शरण लें तो भगवान सूली को कांटा कर सकते हैं, भगवान तो समर्थ हैं। इसलिए भगवान के वो कहते हैं भगवान कृष्ण असमर्थ नहीं। जी भगवान भक्त की इच्छा पूरी करता है। भक्त कहे कि किसी का उद्धार हो जाए तो उसका हो जाता है, ऐसा उदाहरण बहुत मिलता है। जी जी।